हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल दीप्ति द ब्लॉगर के ब्लॉग पे। तो गाइस, सैटरडे का जो पार्ट 1 वाला ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो उसके बाद ये मैं दोपहर से फिर वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि फिर सुबह का कुछ नाश्ता ऐसा था नहीं और ऐसा कोई काम था भी नहीं। और मैं सच में बहुत थक गई थी, काफ़ी कमर तोड़ मेहनत हुई थी। तो इतना मुझे थकावट लग रहा था कि फिर मैंने कुछ किया ही नहीं और बस हल्का फुल्का ही नाश्ता वगैरह करके मैं सो गई थी। तो सोने के बाद जब मैं उठी तो फिर ये तो अब मैं दोपहर के लिए लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो आज है जैसा शनिवार है, तो शनिवार को लोग कहते हैं खिचड़ी बना के खाना अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे मैं खिचड़ी बना रही हूँ। तो खिचड़ी बन चुका है, तो खिचड़ी का रेसिपी मैं आप लोगों के साथ सारा शेयर नहीं कर रही हूँ। और यहाँ अभी मैं लगाने जा रही हूँ खिचड़ी में तड़का। तो तड़का मैं सिंपल तरीके से ही लगा रही हूँ, तो वो भी आप लोगों को आता है, इसमें कोई शेयर करने वाली बात नहीं है। और आई थिंक मुझे लगता है कि शायद पहले भी हमने शेयर किया है, बट मैं ये छोटा सा क्लिप इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इतनी देर में मैं कुछ लोगों का मतलब आप लोगों से कुछ बातें भी होती रहेंगी। तो गाइज़, चलिए मैं अपना वीडियो यहीं से स्टार्ट करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा, बशर्ते कि आप लोग लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहिएगा, बीच में साथ मत छोड़िएगा गाइज़ प्लीज़। और हाँ, ये भी कहना है कि जो लोग न्यू हो, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो वो भी प्लीज़ गाइस, फ्री का एक काम होता है जो कि सब्सक्राइब करना, जिसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, कुछ चार्ज नहीं होता है। तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन बेल आइकन के साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और थोड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स और अपनी ब्लेसिंग भी मुझे देते जाइएगा। तो क्योंकि वो तो कहते हैं ना, तो कि मतलब ब्लेसिंग तो हर उम्र में, हर जगह, हर मौके पे ज़रूरत पड़ता है और काम आता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ब्लेसिंग मांग रही हूँ। तो यहाँ तड़का भी बन करके रेडी हो गया है खूब अच्छे से, टमाटर भी खूब अच्छे से गल गया है। अब गर्मी तो यहाँ बराबर बनी हुई है, मौसम है मतलब राहत वाला, धूप नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे गर्मी बनी हुई है। और गाइज़, आप लोगों से ये कहना था कि जैसे कि मान लीजिए बहुत से लोग हैं, आते हैं, वीडियो को वॉच तो करते हैं, बट लाइक और शेयर करने में काफ़ी कंजूसी करते हैं। तो बस यही हमारे हस्बैंड के साथ कुछ बातचीत हो रहा था, तो उसी पे हम लोग थोड़ा मतलब बातचीत कर रहे थे कि मेरे वीडियो पे इतना अचानक से व्यूज़ कम क्यों आने लगा है, और लोग आते तो हैं बट लाइक देना भूल जाते हैं। तो गाइस, लाइक देने में कितना टाइम लगता है और कितना मेहनत लगता है, कितना चार्ज लगता है, ये तो आप सभी को पता है कि उसमें कोई भी मेहनत, चार्ज या टाइम नहीं लगता है। तो प्लीज़ लाइक करने में आप लोग कंजूसी मत किया कीजिए यार। इतना मेहनत करने के बाद अगर एक लाइक ना मिले तो फिर मेहनत बेकार हो जाता है ना। तो फिर उसके बाद हम लोग कुछ और ही बात करने लगे थे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे खिचड़ी आज मैं बना रही थी, तो फिर यहाँ पे सब्ज़ी मैंने कुछ नहीं बनाया है। तो बस इस मसालों को मैं ऐसे फ्राई कर लूँगी, और फ्राई करने के बाद हम खिचड़ी में ऐड कर देंगे। और क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा सा चटपटा बन जाता है, तो इस वजह से मतलब इसके साथ सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस दोपहर का लंच भी बन कर के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी आइएगा, आप लोग भी लंच कर लीजिएगा हमारे साथ, गर्मा गर्म खिचड़ी। और मैं सच बताऊँ ना, तो बहुत ही मज़ेदार का, बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ था। आप कहेंगे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही हैं, तो नहीं गाइस, मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही हूँ। ये सच में रियली में बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही अच्छा बना था। तो यहाँ उसी कढ़ाई को हमने साफ़ कर लिया है। अब हम इसमें हरी मिर्ची का छौंक लगाने नहीं जाएंगे। तो हरी मिर्ची का छौंक लगाने मतलब लगा देते हैं ना, तो इस खिचड़ी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो वैसे भी खिचड़ी और तहड़ी का अचार यार होता है, घी, पापड़ और अचार। तो बस मतलब अचार वगैरह तो मैंने नहीं लिया, लेकिन हाँ ये है कि ये मिर्ची का तड़का, सॉरी, मिर्ची और लहसुन का तड़का और पापड़ हमने यहाँ पे लिया था। तो चलिए, अभी मैं लंच करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। गर्मा गर्म खिचड़ी और मिर्ची का तड़का बन करके रेडी हो गया है। तो अभी यहाँ पे हम सभी को पहले सर्व कर लेंगे। तो सब करने के बाद जब मेरा किचन का काम मैं थोड़ी देर के लिए रोक देती हूँ, क्योंकि किचन का काम मैं इसलिए लास्ट में करती हूँ कि थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह मुझे करना रहता है। और मौसम जैसे कि बदला है ना, तो थोड़ा हवा वगैरह भी चल रहा है,
तो जिसकी वजह से थोड़ा धूल वगैरह भी घर के अंदर आ रहा है। और हाँ गाइस, मुझे मतलब मुझसे मेरे वाईटी के एक फ्रेंड ने मुझसे मतलब हमसे पूछा है कि दीदी क्या आपका डॉलर हो गया है। तो नहीं फ्रेंड्स, एक्चुअली में देखिए, मैंने अभी सच बताऊं, अगर मैं मतलब यकीन आप मेरे ऊपर अगर करेंगी तो कर लीजिएगा फ्रेंड सिस्टर, मैंने अभी तक मतलब डॉलर चेक ही नहीं किया है कि मेरे डॉलर कितने हुए हैं। क्योंकि उसका सबसे बड़ा वजह ये है कि बीच में काफ़ी टाइम तक मेरा वीडियो काफ़ी स्किप हो गया था। जैसे कि कुछ घर में ऐसे ऐसे काम भी पड़ गए थे, और फिर उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं बीमार पड़ गई थी। तो ऐसे करके कुछ ऐसे छोटे छोटे मतलब वजह ऐसे थे जिसकी वजह से मेरा वीडियो काफ़ी बीच में गैपिंग चल रहा था। और मैं उसमें मतलब हमने सोचा भी कि मैं वीडियो वगैरह अब नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो पे व्यूज़ भी नहीं आते हैं, और शायद मैं मतलब अपनी सारी जिम्मेदारियों के साथ इसे मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो इसलिए मैंने कभी डॉलर पे ध्यान ही नहीं दिया है। बट हाँ, अब अगर आपने कहा है तो मैं एक बार ज़रूर मतलब चेक करूँगी। और वैसे भी अभी भी हमने नहीं दिया है, मैंने केवल उनके कमेंट्स को पढ़ा है, तो बस मैं वही बता रही हूँ। तो एक्चुअली में मुझे कि ये हम सभी को पता है कि वाईटी पे जब तक हम स्ट्रगल नहीं करेंगे तब तक हम कुछ पा नहीं सकते हैं। और मेरा यहाँ पे मेन मकसद ये है कि मैं अपना खुद का एक आइडेंटिटी चाहती हूँ, मतलब कि शादी के बाद बच्चे, परिवार, गृहस्थी, बस यही एक हमारा ज़िंदगी रह जाता है। लेकिन उस ज़िंदगी से ऊपर भी हमारे लिए कुछ दुनिया है, कुछ पहचान है, कुछ नाम है। तो बस वही को उन्हीं चीज़ों को मैं पाने के लिए वाईटी पर यहाँ पर आई हूँ। और मेरी कोशिश यही है कि जैसे मेरे अपना एक छोटा सा परिवार गॉड ने मुझे दिया है, वैसे मुझे वाईटी से भी एक छोटा सा प्यारा सा मतलब क्यूट सा मुझे फैमिली में मिला है। तो उसके लिए मैं तो दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मुझे लगता है कि मेरी आधी से ऊपर की कमाई हो चुकी है। तो सिस्टर, ऐसा है कि मैंने अभी किया नहीं है, अगर हाँ आप कहेंगी तो मैं ज़रूर चेक करके आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ मैं डस्टिंग कर रही थी, और थोड़ा सा मनी प्लांट को बीच बीच में केयर करना पड़ता है, तो बस वही मैं केयर कर रही थी। और क्योंकि मनी प्लांट का जो क्या कहते हैं उसको, लरी जो है ना मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा क्या कहते हैं। वो जो लरी है तो वो मतलब कि नीचे बार बार लटक आता है, तो उससे मुझे लगता है कि अगर जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही घना होगा। और लोग कहते हैं ना कि मनी प्लांट जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है वैसे वैसे परिवार में धन की बढ़ोतरी होती है। तो मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन हो सकता है कि शायद ये बढ़ेगा तो मेरा डॉलर भी मेरा डॉलर भी बढ़ जाएगा। आप लोग प्लीज़ मेरी बात पे हंसिएगा मत। तो यहाँ पे इसको मैंने अपनी जगह पे सेट कर दिया है। अब डस्टिंग वगैरह भी हो गया है, तो अब चलूँगी मैं झाड़ू और पोछा करने के लिए। और झाड़ू पोछा करने के बाद ही फिर से मुझे किचन में ही काम रहता है। हम औरतों का सबसे बेस्ट और फिक्स प्लेस होता है किचन, क्योंकि किचन के बाद ही कोई चीज़ आता है। तो यहाँ पे उधर जब मैं हटा रही थी वो सारा मैंने रख दिया है। और ये जो मतलब साउंड स्पीकर है, ये मेरा फेवरेट है। ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। बस मीठे मीठे साउंड्स मतलब संगीत सुनते रहो और अपना काम करते रहो, पता नहीं रहता है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अपने में मस्त रहना। जैसे कोई गाना है ना, गंगा राम खुद में ही मस्त रहता है, ऐसे कुछ करके मैंने गाना बहुत पहले सुना था। तो बस मैं भी उसी गंगा राम की ही तरह हो गई हूँ। बस व्यस्त रहती हूँ और मस्त रहती हूँ अपने आप में। मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा बेहतर है। तो इस स्पीकर को मैं यहाँ किचन में इसलिए सेट कर रही हूँ क्योंकि दोनों बच्चों का जब ऑनलाइन क्लास चलता है ना, तो गाइस दोनों मुझे चलाने नहीं देते हैं और बंद करना पड़ता है मुझे बार बार। और मुझे सैड फील होता है, और काम करते करते जैसे भी अचानक मेरा ध्यान जाता है ना, तो मुझे लगता है अच्छा बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी इसको मैं नहीं चला सकती हूँ। तो बस इसको मैं किचन में ही सेट कर रही हूँ कि जिससे मैं धीमा धीमा संगीत सुनती रहूँ। तो यहाँ झाड़ू वगैरह हमने लगा लिया है, और मैं अब चल रही हूँ पोछा लगाने के लिए। तो वाइपर मैंने यहाँ पे मुझे इसलिए वाइपर करना पड़ गया आज, क्योंकि थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह मैंने कॉर्नर वगैरह में भी किनारे किनारे भी की थी, तो फिर वो टाइल्स पे चिपक जाता है, तो वो छूटता नहीं है, वो काफ़ी गंदा हो जाता है और देखने में भी काफ़ी बुरा लगता है। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे वाइपर करना पड़ा। तो गाइज़, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के ब्लॉग में जो भी आप लोगों को अच्छा लगा, जो भी बेहतर लगा या जो भी यूजफुल लगा, तो वो आप लोग मेरे साथ प्लीज़ अपने कमेंट्स के थ्रू मुझसे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा।
और मुझे ये भी पता है कि कुछ लोग मतलब व्हाट्सएप पे या कॉल के थ्रू मुझे ये पता चलता है कि अरे इन्होंने या उन्होंने या इसने या उसने मेरे ब्लॉग को देखा, बट वो लोग भी कंजूसी करते हैं। यार क्यों इतनी कंजूसी करते हो आप लोग लाइक और कमेंट्स करने में? तो वह ऐसा मत किया कीजिए, मेरे मेहनत को बेकार करना ही होता है। तो खैर कोई बात नहीं, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, आप चाहें तो दें या ना दें। तो यहाँ पे मेरे खाने का बर्तन वगैरह भी सारा धुल चुका है, सारी साफ़ सफाई हमारी हो चुकी है। अब मुझे शाम का दीपक वगैरह जलाना था, तो फिर उसके पहले ही मैंने सोचा कि मैं कल सुबह के लिए भी तैयारी कर देती हूँ। तो यहाँ चने और बीन्स वगैरह जो थे वो सारा मैं भिगो करके रख दूँगी, क्योंकि ये इस बार का चना मुझे लग रहा है कि शायद लाल वाला चना कुछ अच्छा नहीं आया है। मतलब रात भर भीगा रहता है, लेकिन फिर भी उसमें 2-4 चने ऐसे हैं जो कि कड़े कड़े ही निकलते हैं, अच्छे से फूलते नहीं हैं। और मतलब कि ये अच्छे से फूल जाएं, इस वजह से इनको खूब अच्छे से मैं धुल करके साफ़ कर देती हूँ। और इस पानी को मैं फेंकती नहीं हूँ, ये पानी हमेशा मतलब साफ़ सुथरा करके ही रखती हूँ। और फिर उसके बाद इसको ना सुबह हम चने के साथ साथ पानी भी पी जाते हैं। तो गैस अब ये रात का समय हो गया है, तो बस अब मैं चल रही हूँ सोने के लिए। तो उसके पहले मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा अपना बाल वगैरह बना ले रही हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है, इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम बालों में कंघी भी कर सके। तो आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। तो बस बालों में कंघी करने के बाद फिर मैं आप लोगों से वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो गाइस अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस समय बज रहे हैं 12। तो 12 बजे मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग का एंडिंग करने जा रही हूँ। तो आज मैंने शनिवार का 2 भाग में अपना मतलब आप लोगों के साथ शेयर किया है, और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। और इस समय बज रहे हैं रात के 12। तो बस अब हम चल रहे हैं अब सोने के लिए, और यहीं पे हम ब्लॉग का एंडिंग करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। वैसे अभी सारा लाइट वगैरह जल रहा है, बस लाइट्स वगैरह बंद करने के बाद बस अब मैं चलूँगी बेड पर ही जाना है। सारा काम यहाँ का फिनिश हो चुका है। एक्वागार्ड भी हम बंद कर देते हैं रात में ही। तो आप लोगों का आज का ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और हाँ, रात में डिनर कुछ बना नहीं था, डिनर हमने कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि किसी का कुछ खाने का मन नहीं था। बस वही जो मैंने खिचड़ी दोपहर में बनाया था आप लोगों के साथ जो शेयर किया है वो बना है। और फिर उसके बाद किसी का कुछ मन ही नहीं हुआ, क्योंकि वो दोपहर का लंच करते करते ही काफ़ी देर हो गया था, और गर्मी अधिक है तो इस वजह से किसी का मन नहीं हुआ है। वैसे आज बहुत मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो गया है मुझे इस समय पे नींद भी बहुत तेज़ आ रही है। तो फिर चलिए यहीं पे ब्लॉग को एंड करूँगी, मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।